शफाफ और मीठे पानी की कमी पूरी इंसानियत के लिए एक आलमी मसला है जो हर साल गंभीर होता जा रहा है। लेकिन क्या कुछ ऐसा मुमकिन है कि हम इस बारे में फिक्रमंद ही ना हों, यानी हम जितना पानी चाहें इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो पीने के लिए हो या नहाने के लिए, चाहे वो पानी हम कुएं से भर कर लाएं या समंदर से, वो एक जैसा ही हो। जी हाँ, यही हमारा आज का टॉपिक है कि अगर समंदर का पानी नमकीन होने की बजाय मीठा हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहला सवाल तो ये कि समंदर का पानी इतना नमकीन क्यों है। आज से तकरीबन 3.8 बिलियन साल पहले ये ऐसा नहीं था। जमीन की सतह ठंडी होने की वजह से पानी जो कि आबी बुखारात की शक्ल में था लिक्विड में तब्दील हो गया और उसमें नमक शामिल नहीं था। जी हाँ, वो पानी बिल्कुल साफ शफाफ और पीने के काबिल था। लेकिन ये ज़्यादा अरसा ऐसा नहीं रह सका। जब भी बारिश होती तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस बारिश के पानी में शामिल हो जाती, जिसकी वजह से बारिश एसिडिक बन जाती। और जब ये बारिश उन पहाड़ों पर गिरती तो उनमें तोड़ फोड़ करती और वहां से ये बारिश का बहता हुआ पानी करीबी नदी नालों और दरिया में गिर जाता और अपने साथ उन पहाड़ों के मादनियात और नमक भी शामिल कर लेता और वहां से पानी का ये सफर समंदरों की जानिब हो जाता। समंदर में मौजूद वोल्केनोज और हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी नमक की मिकदार बढ़ाने में शामिल रहे और ये प्रोसेस कमोबेश 3.8 बिलियन सालों से आज भी जारी है। और आज अगर आप नमक की मिकदार का अंदाजा लगाना चाहें तो ये फर्ज करें कि अगर नमक की ये तह पूरी जमीन पर बिछा दी जाए तो ये तकरीबन पूरी दुनिया की जमीन पर 40 मंजिला इमारत के बराबर होगी। साइंसदानों के ख्याल में सन 2025 तक तकरीबन 1/3 आबादी पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो जाएगी। तो क्या हम अपनी आने वाली ज़रूरत को इस तरह पूरा कर सकते हैं कि पूरे समंदर को हम मीठा कर दें? क्या हमें उसका कोई फ़ायदा भी होगा? लेकिन ये जानकर आपको बहुत मायूसी होगी कि अगर हमने ऐसी कोई कोशिश की तो क्या होगा। बगैर नमकियात के आबी हयात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ साथ ये हमारे मौसम और दर्जा हरारत पर भी असरअंदाज होगा और हमारी ज़िंदगी को नामुमकिन नहीं तो मुश्किल बहुत बना देगा। समंदर में इस वक्त 2,28,450 स्पीशीज मौजूद हैं और तकरीबन 2 मिलियन अभी दरियाफ्त करना बाकी हैं। बगैर नमक के हम उन 2 मिलियन स्पीशीज को दरियाफ्त नहीं कर पाएंगे। मछलियां और ऐसे जानदार जो सिर्फ समुद्री पानी में ही जिंदा रह सकते हैं बिल्कुल मिट जाएंगे। जमीन पर जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है उसका 50% हिस्सा सिर्फ उस एल्गी की वजह से है जो कि समंदर में मौजूद है। इस फोटोसिंथेसिस ही की वजह से हमारी जमीन पर ऑक्सीजन पाई जाती है, क्योंकि दरख्त और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को तब्दील करके हमारी आबो हवा में ऑक्सीजन को शामिल कर देते हैं। तो फिर इस एल्गी के बगैर हमारी जमीन पर ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जमीन के कुछ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में आ जाएंगे और कुछ हिस्से शदीद सर्दी की वजह से जम जाएंगे। समुद्री तूफानों की आमद बढ़ जाएगी और हम या तो गर्मी से झुलस जाएंगे या फिर सर्दी से जम जाएंगे और या फिर भूख से मर जाएंगे, क्योंकि बगैर फोटोसिंथेसिस और शदीद मौसम की वजह से फूल और पौधे सब मुरझा जाएंगे और हमारी फूड चेन तबाह बर्बाद हो जाएगी और उसके साथ साथ इंसानियत भी। लिहाजा इस वक्त जो सबसे बेहतरीन हल हमारे पास मौजूद है वो यही है कि हम इस पानी की कदर करें और अपने आने वाली नस्लों को इस फिक्र से आजाद कर दें कि साफ और शफाफ पानी कहां से हासिल किया जाए। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।